नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू तुम इस कमरे में क्यों सो रही हो। सुषमा पढ़ी लिखी एवं समझदार है। जब सुषमा की शादी हुई तो वह बहुत ही सुंदर थी। उसका पति इंजीनियरिंग कर कंपनी के उच्च पद पर नौकरी करता है। उनकी शादी को लगभग 14 वर्ष हो गए। उन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम प्रिया है। उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है। सुषमा अपने सास ससुर के साथ शहर के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। एक रात सुषमा और दिनेश के बीच बहस हो गई। रात को रोते रोते सुषमा की कब आंख लगी पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सुषमा जाकर किचन में चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद किचन में दिनेश आया और बोला, आज नाश्ते में मुझे आलू पराठे का मन है। इतना बोलते ही दिनेश वहां से चला गया। मानो रात की बात तो याद ही नहीं हो। सुषमा ने सोचा, क्या भगवान जब मर्दों को बना रहे थे तो उनके दिल में आर्टिफिशियल दिल लगाया था, जो उन्हें औरतों की भावनाओं या उनके आंसू की कदर नहीं होती। और वो किचन में काम करती रही। खाने की मेज पर जब सभी लोग आए तो सुषमा ने नाश्ता लगाया और प्रिया ने कहा, मम्मी आपकी आंखें सूजी हुई क्यों है? क्या आप रात में सोए नहीं या फिर रोई हैं? सुषमा कुछ कहती उससे पहले उसकी सास ने कहा, कितने साल हो गए घर गृहस्थी को बसाए, फिर भी तुम्हारी माँ में कुछ न कुछ समझदारी की कमी रह गई। सुषमा चुपचाप वहां से किचन में चली गई, पति का लंच का डब्बा तैयार करने के लिए। कुछ देर बाद प्रिया अपनी माँ के पास जाकर बोली, सच बताओ मम्मी क्या बात है? सुषमा सोचने लगी, इस छोटी सी बच्ची को क्या बताऊं जो अपनी माँ को दुख पूछ रही है। किसी और को तो यहाँ कोई परवाह ही नहीं। सुषमा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं है बेटा, रात में तुम्हारी नानी से बात नहीं हुई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं थोड़ा रोई थी, और कोई बात नहीं है, जाओ तुम अपनी पढ़ाई कर। सुषमा काम खत्म करके रोजाना 1 घंटे के लिए नीचे पार्क में अपनी सभी सहेलियों के साथ थोड़ी देर अपना मन हल्का करती थी। सुषमा की एक सहेली रजनी ने उसका चेहरा देखते ही समझ गई और कहा, कुछ बात हुई है क्या? मुझसे मत छुपाओ। सुषमा ने कहा, कुछ भी तो नहीं। रजनी ने बड़े प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में रखा और कहा, मुझसे मत छुपाओ और बताओ क्या हुआ जो तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। सुषमा सबकी नज़रों से अपने आंसू को छुपाते हुए बोली, क्या औरत अपने पतियों की इच्छा को पूरा करने के लिए बनी है? अगर उसकी इच्छा ना हो तो क्या वह मना नहीं कर सकती? शारीरिक इच्छा ना पूरी करने के लिए क्या पति कभी भी औरत को दुत्कार सकता है? रजनी ने कहा, हर औरत के साथ यह कभी न कभी कुछ समय के लिए होता ही है। हम औरत उनकी भावनाओं को समझकर खुद को उन्हें समर्पित कर देते हैं, परंतु जब हमारी इच्छाएं नहीं होती तो न जाने क्यों उनके आत्मसम्मान को ये ठेस पहुंचता है। सुषमा बड़े गौर से रजनी को देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। रजनी ने कहा, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। जब मैंने मना किया तो बहुत रात तक हम दोनों में बहस चली, पर उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। हम औरतें दुखी होती हैं, पर आदमी वह अपनी बात कहकर आराम से मुंह घुमाकर सो जाते हैं, और हम औरतें रोकर अपना मन हल्का करते हैं। सुषमा ने कहा, क्या अभी भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है? उसने कहा, जब मेरी इच्छा नहीं होती तो मैं मना कर देती हूँ। सुषमा ने कहा, फिर क्या तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी लड़ाई भी होती है? तो रजनी ने कहा, मैं आंसू वहाँ नहीं बहाती जहाँ उनकी कदर ना हो। पहले वह मुंह घुमाकर सोते थे, अब मैं अपनी बात को रखकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ।
अगर मैं उनकी इच्छा और भावनाओं का सम्मान करती हूँ तो उन्हें भी मेरी इच्छा और भावनाओं का सम्मान करना सीखना होगा। मानती हूँ वैवाहिक जीवन का यह एक अभिन्न अंग है, तो आंसुओं को वहाँ बहाओ जहाँ उनकी कदर हो। रजनी ने बड़े प्यार से सुषमा को बोला। अधिकतर औरतों को अपने पति से यह शिकायत होती है, किंतु वह इसके बारे में बात रखने में शर्माती हैं और घबराती हैं। ना का मतलब ना होता है, चाहे वह पति के लिए हो या किसी और के लिए हो। अगर तुम ना कह रही हो तो उसके बाद आंसू बहाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। सुषमा ने कहा, तुमसे बात करके मेरा मन बहुत हल्का हुआ और मैं यह भी समझ गई कि मुझे अब कैसे ना कहना है। अब मैं अपने आंसुओं को वहाँ नहीं बहाऊंगी जहाँ उनकी कदर ना हो। जब सुषमा घर आई तो आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ उसका चेहरा था। बेटी ने कहा, मम्मी तुम ठीक हो क्या? सुषमा मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ बातें तो जो हम औरतें एक दूसरे से बोलना नहीं चाहती, उसे अपने नज़दीकी दोस्त या मित्र से जरूर साझा करना चाहिए। हो सकता है उसका कोई सरल उपाय उनके द्वारा मिल जाए। तो मुझे भी उपाय मिल गया है। कुछ रोज बाद एक रात को सुषमा के पति ने अपनी इच्छा जताई, परंतु सुषमा मानसिक स्थिति उसके लिए तैयार नहीं थी, तो उसने मना कर दिया। उसके पति ने जब उसके साथ बहस करना शुरू किया तो वह बड़े आत्मविश्वास के साथ बोली, मेरा ना का मतलब ना होता है, आप यह कब समझोगे? इतना कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। सुषमा की सास ने जब उसे दूसरे कमरे में देखा तो उसने पूछा, बहू तुम इस कमरे में क्यों सो रही हो? वह बोली, मम्मी जी, आपने ही कहा था कि इतने साल हो गए मेरी शादी को, मैं अभी भी समझदार नहीं बन पाई हूँ। तो अब मैं समझ गई हूँ और समझदार भी हो गई हूँ। अब अपने आंसुओं को वहाँ नहीं बहाऊंगी जहाँ उनकी कदर ना हो। इतने सालों में पहली बार सुषमा के पति के अहम को ठेस पहुँची थी, तो वह 2-3 दिनों तक सुषमा से बात नहीं कर रहे थे, परंतु सुषमा अपने सभी कामों को नियम अनुसार कर रही थी और अपने चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आने दी। कुछ रोज उसके पति को इस बात का एहसास हुआ कि औरतों की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा और उन्होंने सुषमा से माफ़ी मांगी। सुषमा ने भी बात को आगे ना बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहा, मैं आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी और ना ही यह चाहती कि आप मुझसे माफ़ी मांगे। बस मैं इतना चाहती थी कि आप मेरी इच्छाओं का भी सम्मान करें। कई बार हम औरतों की इच्छा नहीं होती शारीरिक संबंध बनाने की, फिर भी आपके प्यार और आपकी भावनाओं को देखकर हम खुद को आपको समर्पित कर देते हैं। तो आपको भी मेरी इच्छाओं का सम्मान करना सीखना होगा। सही कहा तुमने, तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती हो, मेरी सभी इच्छाओं का सम्मान करती हो। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सुषमा ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से अपने पति को गले लगा लिया। अपनी इच्छाओं को मन में कभी नहीं दबाए रखना चाहिए। अपने सामने वाले के सामने अपनी इच्छा और अपने मन की बातों को भी रखना चाहिए, तभी तो वह समझ पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। अपने आंसुओं को व्यर्थ ना गवाए, जहाँ उनकी कदर ना हो वहाँ उनको ना बहाए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।